और सरकार बहुत छोटी सी चीज है। कुछ लोग चुनते हैं, कुछ लोग चुन के आ जाते हैं, वो तमाम कैसे कैसे क्वालिफाइड लोग होते हैं, आपको पता ही है, उनका बायोडाटा बताने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कुछ है उसकी आत्मा राष्ट्र होता है। लेकिन हम राष्ट्र और सरकार और देश में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम सरकारों पर निर्भर हैं कि सरकार हमें बताएगी कि हम कब आजाद हुए, कब आजाद नहीं हुए। और जब समाज में लालची और कायर और डरपोक लोग पैदा होने लगे और सच बोलने से घबराते हो कि सच बोलने से कोई नाराज हो जाएगा, यह प्रवृत्ति आपके अंदर अगर बैठ जाए तो समझ लिए कि फिर वो राष्ट्र मर चुका है। हम सिर्फ चलते फिरते 82 करोड़ सनातनी हिंदू हैं, हमारे अंदर अपने ऊपर कोई किसी किस्म का गर्व नहीं है। हम भौतिकवाद की तमाम सारी चीजों को लेकर के समझते हैं कि जब तक मर्सिडीज नहीं होगी हम समाज में बड़े हो ही नहीं सकते। इसलिए आपके रोजमर्रा के नैरेटिव भी इतने गलत हैं कि कभी कभी आपको लगता है कि आप जाना चाहते थे दिल्ली, लेकिन बैठे हैं आप लखनऊ की ट्रेन में, और इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये कोई आपको विश्वविद्यालय नहीं पढ़ाएगा। इसलिए जहां से आपको पता चलना चाहिए था वहां से कोई सोर्स ही नहीं है, उस पर चिंता ही नहीं है। हमने मंदिरों को आस्था का केंद्र बना दिया है। हम आस्था के लिए जाते हैं, यहां पर हमारा काम होगा इस मंदिर में भंडारा कराने से बेटी की शादी होगी तो यही मंदिर। हम 99% लोग मंदिर अपने काम कराने के लिए अर्जी देने जाते हैं, और अगर यह मंदिर के इस भगवान से, इस मंदिर से यह काम नहीं हुआ तो हम दूसरे मंदिर चले जाते हैं। और मंदिरों की इतनी लंबी गिनती होने के बावजूद भी जब आपका काम नहीं बना तो आप चांदनिया को भी मंदिर में बैठा के कहते हो यही शायद हमारी दुआ पूरी करते हैं, क्योंकि हम अंदर से कमजोर हैं, लालची हैं, कायर हैं। इसलिए हर चीज का हल ढूंढने के लिए वहां जाते हैं। जो धल आपको करना है वो मंदिर को नहीं करना है। इसलिए हमको यह भी नहीं पता, क्योंकि राजनीतिक लोग जब इसे मुद्दा बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। मैं उल्टा करना चाहता हूं कि समाज तय करे कि मुद्दा क्या है, सरकार बाद में तय करे। सरकारों में एक से एक कलाकार आता है और अपना टर्म पूरा करके चला जाता है, और उन महामूर्खों का जो जमावड़ा है वो कोई ना कोई नया कानून बनाते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। हम दीनहीन की तरह उनके बनाए कानून को बस रोते रहते हैं, और फिर 20 साल तक इंतजार करते हैं कोई एक सरकार आएगी, ये हमारी जैसी होगी, फिर इसमें से ये कानून पास होगा। तब तक 3 जनरेशन निकल जाती है। कोई हमको अपना मुद्दा पता ही नहीं है। हम हिंदू हैं क्योंकि नाम के आगे हमारे कुछ हिंदू जैसे शब्द लगे हैं। सरकारों से भीख मांगने की प्रवृत्ति सिर्फ हिंदू की है। और भी आपके साथ लोग रह रहे हैं, आपसे ज्यादा गरीब हैं, आपसे तो ना के बराबर की गिनती में इस देश में है, क्योंकि जो समाज के अंदर से पुरुषार्थ पैदा होना चाहिए था वो नहीं पैदा होगा। हम सबने सबलेट कर दिया है सारा काम ये करेंगे, फिर इसको ये भी करना चाहिए, फिर उसको वो भी करना चाहिए, सारे काम उसी से कराने, अपने आप कुछ नहीं करना। इस देश में लाखों मंदिर होंगे, लाखों मंदिर होंगे, लेकिन 42,000 मंदिर जिसपे सरकार ने 82 करोड़ हिंदुओं की अनदेखी करके कानून बना दिया। न तो आपके नेताओं को पता है, न ही हिंदू संगठनों को पता है, और या तो पता है तो बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनकी पोल खुल जाएगी। लिहाजा आपसे ऊपर ऊपर की बातें करते हो, ऊपर ऊपर की बातें। सरकार किसी चीज में कोई नियम लाए, कानून बनाए, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है।
लेकिन सरकार मेरे घर का कानून बनाएगी तब तो कम से कम मुझे इंटरेस्ट होना चाहिए कि ये बगैर मुझसे पूछे ये कानून बना कैसे है। धारा 370 हट गई, बहुत खुश हो गए, राम मंदिर बन गया। अगर सरकार नहीं आती तो 82 करोड़ सनातनी हिंदू का क्या पुरुषार्थ था कि मंदिर नहीं बन रहा था। सरकारों के भरोसे रह के अगर आप मंदिर की लड़ाई लड़ेंगे तो 42,000 वो मंदिर हैं जो अनादिकाल के मंदिर हैं और सब साइंटिफिक मंदिर हैं। अब उसमें से एक बन गया है, फिर देखा जाएगा। अब कुछ लोगों को स्वार्थों के लिए लग रहा है तो वो कहते हैं हमें क्यों हर मंदिर में शिवलिंग ढूंढना है। ये आस्था का झगड़ा नहीं है, ये सभ्यताओं का युद्ध है। हमारी क्या सभ्यता थी, उसमें क्या क्या चीजें थी, उसे पुनर्स्थापित करने का युद्ध है। ये आस्था वास्था का मतलब नहीं है। राम मंदिर ले लिया, 500 साल की लड़ाई लड़के हमने बहुत। और किससे लड़ाई लड़ी, किससे लड़ाई लड़ रहे थे? कौन था आपके सामने जिससे आप लड़ाई लड़ रहे थे? क्या गिनती थी उनकी, क्या कंट्रीब्यूशन था उनका? और हम खुश हैं। अब एक लड़ाई चल रही है, हमारे साथी दोस्त विष्णु शंकर जैन लड़ रहे हैं। अगर लड़ाइयां 500 साल एक मंदिर के लिए चलेंगी तो फिर मैं नहीं मानता कि कोई जागृति है। जिस दिन समाज में जो जागृति आई है वो बगैर इस नफे नुकसान के, सरकार है या नहीं है, आपने कभी उन मुद्दों को सरकारों के सामने, समाज के सामने नहीं रखा। इसलिए आज आप अपनों द्वारा, जिन्हें आप अपना कहते हैं, उनसे सवाल नहीं करते आप। क्योंकि कहीं आप जाति देख के बात करते हैं, ये हमारा एमपी है तो इससे क्या बात करनी, ये फला का एमपी है, इससे क्या बात करनी है। आज की डेट में भारत के संविधान और इस संसद ने, दोनों ने मिलकर भारत के सनातनी हिंदू को 8वें दर्जे का नागरिक बनाया है। यहां किसी से पूछो नहीं पता होगा। हम सब ताली बजा के खुश है, मंदिर बन गया, बस हो गया। नहीं भाई, सभ्यताओं के युद्ध में सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, समाज की जिम्मेदारी है। आप उन मुद्दों के लिए कभी बाहर निकले ही नहीं, या फिर वो मुद्दे आपको पता ही नहीं है, या कुछ लोग सोच करके आपको बताए नहीं, लेकिन हम सिर्फ ताली बजाते हैं, हर बात को एंटरटेनमेंट समझते हैं। आज की डेट में, आज की डेट में किसी संगठन से नहीं, किसी पार्टी से नहीं, जिसके यहां आग लगी होती है ना, वो ये नहीं तय करता है कि मुझे कितने लोग पहचानते हैं और कितने नहीं पहचानते, और ये करने से क्या नुकसान होगा और ये क्या फायदा होगा। वो कुछ नहीं करता है, वो काम कर देता है बस। भारत के संविधान में, जिस संविधान को हम सुबह से शाम बीच बीच में बार बार संविधान संविधान, ऐसा लगता है कि बगैर संविधान के हमारा घर नहीं चलता। जिस संविधान में आपको 8वें दर्जे का बनाया है, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे कभी, लेकिन सारे धर्म बराबर है का पाखंड हम बोलते हैं। सारे धर्म बराबर बोलना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि ये संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर बोल रहा हूं। धर्म शब्द का अर्थ क्या होता है, हम जो कुछ समझते हैं, धर्म का अर्थ होता है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी।
एक मां का धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है, एक बेटे का क्या है, एक बेटी का क्या है। राजा का धर्म होता है, उसका कर्तव्य होता है, उसकी ड्यूटी होती है। लेकिन कुछ जुगनू आए और उन्होंने ये झूठ बोला और आपको लगा अरे ऐसी कोई बात नहीं। जिन लोगों ने भी उस समय उसको चेकमेट नहीं किया वो इसके पापी हैं। धर्म कभी रिलीजन का पर्यायवाची नहीं हो सकता। रिलीजन का अगर कोई पर्यायवाची होना है तो वो पंथ होगा। लेकिन दो तरफ से कंफ्यूज किया। जब आपने उसे धर्म कहा कि सारे धर्म बराबर हैं, तो सनातनी को लगने लगा अच्छा वो जो कान में 5 बार अल्लाह को याद करके आपको बता रहे हैं वो भी, और जो सूली पे लटके हैं वो सब बराबर है। नहीं हो सकता ये। धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का फर्क है। एक 2000 साल वाले पैदा हुआ, उसका कोई पैगंबर था, उसका कोई मसीहा था। एक 1400 साल वाले पहले पैदा हुआ, उसका भी कोई पैगंबर था, उसकी भी कोई किताब थी। पैगंबर आए, पैगंबर चले गए। और 632 में जो इस दुनिया से चले गए, उन्होंने कहा मैं ही आखिरी हूं। उन्होंने आगे की रास्ते ही बंद कर दिया। सनातन कब पैदा हुआ? सनातन की कोई किताब, सनातन का कोई रहनुमा, कोई नेता, कोई उसका मसीहा कोई है जिसे आज आप सनातन कहते हैं? उसको अगर पीछे ले जाएं तो सनातन मीन्स साइंस। पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र जाति है जो साइंस पे बिलीव करती है, और साइंस सब बाद में आया, इसलिए हम सनातन कहते हैं। आप जब सारे धर्म बराबर कहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कीचड़ की नाली की तुलना आप समुद्र से करते हैं। हो ही नहीं सकता ये। इसलिए सारे धर्म बराबर नहीं हो सकते। फिर कहा गया मंदिर मस्जिद अल्लाह का घर है। नहीं भाई साहब, नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, उनकी अपनी किताब ये फरमाती है। मैं किताब की बात कर रहा हूं, मैं हदीसों की बात नहीं कर रहा। हदीस 200 साल बाद लिखी गई। हदीस का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन। कुरान की इंटरप्रिटेशन बहुत सारे लोगों ने की, उसी को हदीस कहते हैं। जैसे गीता की इंटरप्रिटेशन राधा कृष्ण ने अलग की है, गांधी जी ने अलग की है। हम इंटरप्रिटेशन पे जा रहे हैं, जड़ पे नहीं जा रहे हैं। जब जड़ पे जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या है। इसलिए इस्लाम पैदा हुआ, क्रिश्चियनिटी पैदा हुई, उससे पहले 3 साल पहले यहूदी पैदा हुए। जब ये तमाम सारे लोग पैदा हुए हैं, इनके पैगंबर भी पैदा हुए चले गए, सनातन तो पैदा ही नहीं हुआ। सनातन का तो कोई रहनुमा नहीं है, ना उसकी कोई किताब है। 5 तत्वों पे सनातन टिका हुआ है। उसी तत्वों से प्रकृति चलती है और हम प्रकृति के हिस्से हैं, हमारा भी जीवन उसी से चलता है। वो 5 तत्व आपके शरीर में समाप्त हो जाते हैं, आपकी मृत्यु हो जाती है। हजारों साल पहले हमारा ऋषि मुनि, ये जो आज घूम रहे हैं अंग्रेजी नाम ले लेके, ये फलाने साइंटिस्ट हैं, ये दिमाग के साइंटिस्ट हैं, हमारा ऋषि मुनि हजारों साल पहले सब कुछ बता के गया था। लेकिन हमने अपने ऋषि मुनि के अंदर, उसे नोबेल प्राइज बेचारे को नहीं मिला था, इसलिए उसकी इज्जत नहीं की हमने। वो बहुत पहले बता के गया था कि सुबह उठ करके सूरज को जल चढ़ाना और हाथ जोड़ के उसका धन्यवाद कर देना। अब उस दौर में कम्युनिकेशन नहीं था। जैसे अगर सोशल मीडिया को माइनस कर दें तो लोगों की लिखी हुई किताबें ही आप पढ़ रहे थे, तो आपको कोई दूसरा आर्गुमेंट ही नहीं मिलता था। आप किसी एक फैक्ट को रीचेक नहीं कर पाते थे। तो उस दौर में सिर्फ किसी ने कहा, बताया, उसने कहा बस इतना ही करना है। तर्क शक्ति नहीं थी।
बहुत ज्यादा विकसित नहीं थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, बताया इसको सूरज पे पानी देना चाहिए। उसी ने कहा, जब आज हमारे यहां दुनिया में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री, अरबों खरबों रुपया लग रहा है इस पे, उस वक्त हमारे ऋषि मुनि ने बताया कि पूरे ब्रह्मांड में एक पेड़ है, उसका भाव यह था कि उसकी केयर करना, उसको प्रोटेक्ट करना, लेकिन जब आप उसको किसी भावना से जोड़ देते हैं तो आसान हो जाता है लोगों को कम्युनिकेट करना। कहा कि उस पेड़ को स्वच्छ रखना, साफ रखना, काटना मत, उसकी पूजा करना। तो जब पूजा का भाव हमारे अंदर आता है तो हम पवित्रता से जुड़ जाते हैं, फिर उसके प्रोटेक्शन से जुड़ जाते हैं, फिर उसके प्रति एक हमारा लगाव हो जाता है। कौन से अंग्रेज साइंटिस्ट ने बताया कि यह पेड़ जो है इसकी पूजा करना? हमारा ऋषि मुनि हजारों साल पहले जानता था कि पीपल का पेड़ एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना था। और अभी बीच में मां के बारे में बहुत सारी बातें की गई। मां दुनिया का सबसे बड़ा सच है, उसके अलावा कुछ और सच है नहीं। और मां इसलिए सच है और पिता सिर्फ एक विश्वास है। हमने जब उल्टी गंगा बहाई तब हमारी दुर्गति हुई, क्योंकि हमने अपने हिसाब से, अपनी सुविधाओं के हिसाब से चीजों को पढ़ा। मां के पेट में 9 महीने रहने के बाद उसने हमको जन्म दिया। यह दुनिया का सच है, बताइए है ना? नहीं, इतने हल्के से क्यों बोले? डाउट है क्या? हाँ। आपका पिता कौन है, ये किसने बताया? मां ने बताया ना, बताया था ना मां ने। और जो पिताजी बने घूम रहे हैं, जिनको बड़ा नहीं, वंश चलना चाहिए पिता के नाम से। अगर मां ने इधर की जगह इधर उंगली की होती तो पिता नहीं बनते, जीवन घूम रहे होते हैं। जिस समाज में मां अत्याचार के कारण रोने लगे, उसकी यही दुर्गति होती है। सिर्फ मां को दुनिया में पता है कि मेरा पिता कौन है, लेकिन यह आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जब आप किसी बड़े चीजों को देखते हैं तो मुझे सबसे छोटी चीज में से मैं वो अर्थ निकालता हूं जो हजारों हजारों साल तक मेरे मन के अंदर एक ताकत पैदा करे। सरकारों की बहुत सारी लोग बात करते हैं, मैं उस एंगल को देखता हूं क्योंकि 20-22 साल जर्नलिस्ट रहा हूं। इसलिए 14 में एक सरकार आई है, उस सरकार का पहला नोटिफिकेशन क्या था? पाठक साहब, किसी को नहीं पता होगा। पहला ऑर्डर जियो निकला, पहला शोर नहीं मचा, चुपचाप से एक जियो निकाल दिया। अब जियो तो हजारों निकलते हैं लेकिन आप तक नहीं पहुंचे, लेकिन मुझे वो याद है और मेरी सुई वहीं अटकी हुई है। इस सरकार ने एक जियो निकाला कि जो जघन्य अपराध आपके साथ अंग्रेजों ने किया था, और वो पागल नहीं थे, वो जानते थे कि जो आपकी शक्ति है उसको कैसे उन्होंने काटा। इसलिए आप ऐसे ही घूम रहे हवा में, और ऐसे ही घूम रहे इसलिए आपको लगता है कि सुंदरता की निशानी तैमूर की अम्मी है, क्योंकि आप रूट से नहीं जुड़े हुए। आप रूट से जुड़े हुए होते तो इस देश में अगर सुंदरता की कोई निशानी है तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई है। इसलिए उन एस्पेक्ट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास लंबा समय है। गवर्नमेंट ने एक जियो निकाला, बात खत्म हो गई, क्योंकि उस समय जब वो सत्ता में आए थे, शपथ ली, तो लोग बड़े बड़े कामों की बात कर रहे थे, मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उस सरकार ने एक जियो निकाला क्योंकि उसी का इस्तेमाल अंग्रेजों ने आपके खिलाफ किया था, और आपके अंदर धीरे धीरे इतनी हीन भावना, इतना इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी बढ़ दिया कि आप जाने अनजाने में
सूरज से जुगनू बनना शुरू हो गए। ब्रिटिशर्स ने आपके सामने एक रखा, जब उन्होंने पहला कॉलेज स्कूल खोला वहां बंगाल में, गवर्नमेंट स्कूल खोला। उस स्कूल के बाद से यह परंपरा पड़ी कि स्कूल के अंदर जो सर्टिफिकेट जमा करने हैं कि मैं स्वर्गीय बलदेव प्रसाद का बेटा हूं, उस सर्टिफिकेट को जब तक अंग्रेज अफसर अटेस्ट नहीं करेगा तब तक आपका वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होगा। अब मेरा प्रश्न यह है कि मुझे यह बताएं, मैं अपना सर्टिफिकेट कि मैं स्वर्गीय बलदेव प्रसाद की संतान हूं, मेरा जन्म इस डेट में हुआ है, ये अंग्रेज अफसर कैसे, किस कारण से, कौन से जादू से, कौन से